मैं एक संकल्प लिया था, जब तक राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं कुंभ नहीं नहाऊंगा। अच्छा। गलत कर रहा हो, मैंने नहीं रखता उस चीज को। कोई भी हो, साधु हो, संत हो, चाहे आचार्य हो, फचार्य हो, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन मोदी को विरोध करना सर्रास गलत है। कृष्ण भी कहते हैं ना, कर्म प्रधान है। हमने कर्म नहीं किया, मोदी कर्म किया है। राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने भागदौड़ किया है। नेता प्रधानमंत्री सारा राष्ट्र के लिए होता है, लेकिन फिर भी राम से हटकर उसने किया है, रोड से हटकर किया है। तो इसीलिए उसको मान्यता देना चाहिए। और सारा श्रेय सबसे ज़्यादा किसी को जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के हाथों से करना चाहिए। और राम के भक्तों को ये 50 रुपए का वहाँ जूस पी लेना। नहीं, मेरी तरफ से भिक्षा करना है। नहीं, हमें तो आपको देना चाहिए। इधर देखो, ये पात्र का तुमको ये दे रहा हूँ प्रसाद, ये पकड़ो। अरे महाराज जी, हमें तो दूध पी लेना, जूस गन्ने का। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ, ये है मधुबन ये है, ये हम्पी में पड़ता है आपका। ये किष्किंधा जब आप आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा मधुबन। देखो ये ऊपर ये एक शहद बना दिया गया, उसमें मधुबन लिख दिया गया, या इसका नाम ही है मधुबन। जब हनुमान जी लंका से वापस आए थे, जब भूखे प्यासे थे, तो यहीं पर शहद खाए थे और फल का सेवन किया था। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको यहाँ की कहानी दिखा। ये मधुबन मंदिर है, अभी इसका निर्माण हो रहा है। ये मंदिर है, चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी क्या देखे, कुछ फल है। ये कौन सा फल है? ये कौन सा फल है? ये चीकू। यहाँ पर देखिए श्री राम चरितमानस का पाठ कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। रखन सीता बन बसिया, ये मधुबन किष्किंधा हम्पी प्राचीन हनुमान मंदिर। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जय श्री राम। दोस्तों अब इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। ये यहाँ पर भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी का यहाँ पर ये मूर्ति है। यहाँ पर ये बजरंग बली की यहाँ पर सामने मूर्ति यहाँ पर रहती है। इधर देखो ये बड़ा सा मंदिर है हनुमान जी का, इसको मधुबनी बोलते हैं, मधुबनी। दोस्तों ये वो जगह है जब हनुमान श्रीलंका से वापस आ रहे थे सीता माता का पता लगाने के बाद, जब वो किष्किंधा आए थे तब वो बहुत भूखे थे। तो यहाँ पर आने के बाद ये जो है मधुबन, ये सुग्रीव बानरराज सुग्रीव की फल वाटिका थी। यहाँ पर आए, उन्होंने शहद चखा, शहद चखने के बाद फल खाए, उसी की खुशी के मारे इसका नाम मधुबन रख दिया गया। ये देखिए भगवान श्री राम के यहाँ पर ये पाद चरण चिन्ह भी बनाया गया। नवीनीकरण अभी किया जा रहा है, कुछ दिन आने वाले समय में। ये लिखा हुआ संत निवास मधुबन किष्किंधा राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका जिस रास्ते से गए थे, उसी रास्ते से मैं वापस जा रहा हूँ, उसी स्थान से। तो आप भी कभी अयोध्या गए हैं कि नहीं गए हैं? गया, बहुत बार गया। अच्छा, गया अयोध्या गए हो आप? अच्छा, तो इस बार जब राम मंदिर नया बन जाएगा, क्या इसके बाद ही आप जाएंगे? हाँ, हमेशा जाते रहते हैं। अच्छा, उधर संगम तो आप जाते हुए रहेंगे प्रयाग। अयोध्या में सरयू तट पे सो के जिंदगी काटा हमने। देखो अयोध्या जो है बहुत परम पवित्र क्षेत्र है, राम जी का स्थान है। राम जी का जन्म हुआ, राम जी वहाँ से चले, वहाँ से जाके वन में आते पंचवटी आए। पहला पंचवटी में राम जी को महर्षि अगस्त ऋषि मिलते। वहाँ से अगस्त ऋषि मिलने के बाद अगस्त जी ने राम जी को ज्ञान प्राप्ति होती है। वहाँ होने के बाद जटायु के पास आते, जटायु से फिर पता लगता है, फिर शबरी के पास जाती। यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर शबरी आश्रम है। शबरी आश्रम कहाँ पर है? यहाँ से गदग जिला में होलियालूर गांव में सूर्यभान गांव पड़ता है, एक छोटा सा। अच्छा, ये कर्नाटक में ही है? ये कर्नाटक में ही है। तुंगभद्रा के पास पार ऋषिमुख पे सुग्रीव रहता है। सुग्रीव वहां से देखता है, जामवंत को बोलता है ये मेरे को मारने के लिए तो नहीं भेजा बाली? तो बोलता जामवंत बोलता नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो फिर हनुमान जी आते, रूप बदल के राम जी का उनका संवाद होता है, फिर कंधों में बिठा के उधर ऋषिमुख पर्वत पे ले जाते। पंपा सरोवर से नहीं है वो, माल्या जो विरूपाक्ष मंदिर है ना, विरूपाक्ष मंदिर के सामने कोदंड राम शिवालय है। कोदंड राम जी का मंदिर बनाया गया है। तो वहाँ बैठे थे पत्थर पे। फिर यहाँ से जो आधा किलोमीटर तो माल्यवंत मंदिर है, वहीं से आ रहा हूँ मैं। हाँ, वहाँ से 4 महीना भगवान वहीं स्थिति में रहे हैं। तो स्थिति में रहे, यहाँ से फिर वानर सेना के साथ लंका चले गए। लंका में उनका रावण का वध हो गया। वध होने के बाद फिर भगवान राम अयोध्या पहुँच जाते। और किष्किंधा क्षेत्र इसलिए परम पवित्र कहा गया है। सुनो, ये दिखा देना सबको। अयोध्या में राम जी को वनवास मिला, जहाँ जन्म था उनका वनवास मिला। जब भगवान आए किष्किंधा क्षेत्र में, उनको ऐसा धराया जैसा शिवलिंग की पूजा करता, उनकी भी पूजा किष्किंधा क्षेत्र वासियों ने किया है। और लंका ले गए, लंका से फिर अयोध्या पहुंचाए उनको।
अयोध्या पहुँचे, फिर सारे इधर आए, फिर भगवान वहाँ मंदिर में ये बना, क्या बोला, भगवान का राज्याभिषेक हो गया। फिर माता को वहाँ से फिर अयोध्या वासियों ने एक सवाल खड़ी कर दिया माता के ऊपर, फिर माता को अग्नि परीक्षा दिया गया, भगवान वहाँ सरयू में अपना चले गए, लोग चले गए, ठीक है, परलोक चले गए। मेरी कहना यह है, अब हमें मंदिर जो बन रहा, बहुत खुशी होनी चाहिए सारा संसार को, क्योंकि असली वनवास तो अब खत्म हो गया। इतना दिन तक भगवान तो बाहर घूम घूम के चले गए, लेकिन भगवान के लिए रहने के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं था। हाँ, म्हणजे भगवान आज भी हमारे बीच में मूर्ति स्वरूप में है। पहले तो शरीर के स्वरूप में थे, अब मूर्ति स्वरूप में है। भगवान तो आज भी है, इसीलिए भगवान इतना दिन तक भटकते थे, मंदिर के बाहर मूर्ति था या अन्य कहीं रहता था, 500 साल से या 1000 साल से कहीं भी भटक रहते थे। तो आज मंदिर बना के भगवान को अंदर बिठाए तो वनवास खत्म हो गया। 22 तारीख को हाँ? भी कार्यक्रम होने वाला है, कुछ लोग देखो 22 तारीख को पूरी भारत में कार्यक्रम होगा, जी जी तो नहीं मनाने, ऐसा तो होता है, सतयुग से आ रहा। कुछ लोग ऐसे होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग विरोध जिसको श्रद्धा है, जो अपने घर में कहीं भी रहे एक दीपक लगाएगा, जी जी दीपक भी नहीं तो धूप बत्ती लगाएगा। वहाँ नहीं जाने पाएंगे हाँ, तो यहीं से मनाएंगे। नहीं, तो वो बात अलग है। अब मैं भी जाता था अयोध्या, मैं सरयू तट पे सो के जिंदगी काटा, गली गली में सोता था मैं। जी जी हाँ, ये नहीं कि मठो मंदिर में सोया हुआ, मैं गली गली में सोया हूँ, मेरे को सब पता है। मच्छर इतना काटता था, उतनी मच्छर में भी मैं सोता था। जी जी तो फिर हमें पता है, लेकिन हमें जाने की इच्छा होता है, लेकिन हम सोचा वहाँ सिक्योरिटी ज्यादा होता है, हाँ, अस्त व्यस्त होता है, अलाउ नहीं किए हैं, अलाउड नहीं बाद में करें। जा सकते हैं। बाद में तो हम हमारे मंदिर जब मर्जी जाओ। हाँ। ये बताइए, आपको महाराज जी, आपका निवास स्थान कहाँ पर है? देखो, मेरा निवास स्थान गुरु स्थान है काशी, काशी। लेकिन मेरा जन्म कर्नाटक का है। अच्छा, कर्नाटक। हाँ मैं 13 साल की उम्र में ही जी। काशी गया। जी जी 13 साल उम्र था मेरा उस समय। जी, जी। 13 साल की उम्र में मैंने काशी गया, वहीं हमारा गुरु स्थान भी वही है, अच्छा अच्छा क्योंकि मेरी जन्म लिंगायत का है, अच्छा, पंचमसाली लिंगायत, वीरशैव लिंगायत में। और हमारा 5 पीठ होता है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, उज्जैन महाकाल और रंभापुरी जगतगुरु। जगतगुरु पीठ हो हमारा ही पीठ है, अच्छा अच्छा तो इसीलिए 5 पीठों में आता है। तो फिर काशी मेरा गुरु स्थान है। पहला जब मैं 13 साल की उम्र में वहाँ चला गया, पहला डायरेक्ट नहीं गया तो मेरे को पता था अयोध्या जाते थे हम, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी माता पिता रामकृष्ण का फोटो हुआ करता था, हम रामायण बहुत शौक से देखता था कर्नाटक में पहला। तो जब मैं अयोध्या जाता था तो मेरे को पता नहीं था, मैं सरयू तट पे सोता था। अच्छा, जब आप अयोध्या जाते थे, अयोध्या जाता था तो जी। कम से कम मैं अयोध्या 10-12 साल रहा। 10-12 साल हाँ। वहीं पर सो रहे थे बाहर। वही मैं सरयू तट पे सोता था। जी, जी। हाँ, तो फिर सरयू तट पे सोता था, वो छोटी छावनी में, बड़ी छावनी में, बाकी कहीं इधर उधर हम भिक्षा लेते थे जाके। राम जी के दर्शन करने के लिए जाता था, वो टेंट में थे भगवान, वो अंदर घुसने नहीं देते थे। हाँ, तो ऐसा, तो हम खुद, मैं बताता हूँ, मैं एक संकल्प लिया था, जब तक राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं कुंभ नहीं नहाऊंगा। अच्छा, यार हाँ, मेरा संकल्प था। हाँ। तुम्हारे सामने पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा तो मैं भी कभी कुंभ नहीं नहाया था। मैं पिछले 23 से पहले 22 में अचानक ही मैंने नहा लिया, तो उसके बाद मंदिर बनने चालू हो गया। बस चल रहा हाँ, हमें यही बहुत खुशी है उस बात का। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है, मेरा अभी इस गुरु स्थान के जो नाम रखा है वो मेरा नाम है शिवयोग सिद्धलिंग। अच्छा, इसके बाद मुझे यहाँ के बाद मुझे पास क्या पड़ेगा? सबरी मंदिर पड़ेगा या जटाऊ मंदिर पड़ेगा? यहाँ से शबरी नजदीक पड़ता है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी के ऊपर 100 किलोमीटर दूर सबरी मंदिर है। गदग जिला है। गदर, गदग गदग गदद, गदग हाँ हाँ गदग हाँ, गदग गदग जिला है, होले आलूर कस्बा है, अच्छा अच्छा म्हणजे तहसील जैसा। हाँ। तो सूर्यभान गांव है वहाँ से। सूर्यभान गांव। गदग से तुम डायरेक्ट बस में भी तो वहाँ जा पर आज भी पूजा होती है वहाँ सकते पर? हो। हाँ, शबरी माता का मूर्ति है, शबरी पूजा होता है। मतंग ऋषि का मेन कुटिया वहीं। अच्छा, वही है। हाँ। जूठे बेर वहीं पर खिलाए थे? आज झूठे पर वहीं खिलाए थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे है क्या? नहीं, वो तुंगभद्रा नहीं है, मतंग ऋषि का पर्वत है। अच्छा अच्छा, तुंगभद्रा यहीं किष्किंधा में आता है, पंपा महादेव से आगे से आता लेकिन है। यहीं पर- जब बाली ने यहाँ मायावी राक्षस को मारा, उसका खून का छींटा उस पर्वत पे गिरा। अच्छा अच्छा गिरने से वो मतंग ऋषि बोले यह पर्वत अपवित्र हो गया, मैं नहीं रह सकता, हाँ। यहाँ भूतों को वास हो गया। वो वहाँ से हट गए, हाँ। वहाँ कोई नहीं रहता था। हाँ। कुछ कालांतर में मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिए थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी मेरा भी अपवित्र कर दिया जगह, जाओ इस जगह मैं रहा, मैं भजन किया, मेरी जगह तुम कभी नहीं आ पाओगे, आ गया तो तुम मर जाएगा। हाँ। तब बाली को कैसा पता लग गया? बाली की पत्नी तारा सती थी, वो तारा महान सत्यवान थी। तारा पर्वत भी तो है कहीं पर, यहीं पर। हाँ, लेकिन तारा सती थी। सती का मतलब वो बहुत दिव्य दृष्टि थी उसको। वो बाली को बोली यहाँ मत जाओ तुम, मतंग ऋषि ने तुमको श्राप दे दिया। तो इसीलिए बाली वहाँ नहीं आता था। सुग्रीव को मार के घर से मारपीट हो जाता था, तो जब बाहर भाग रहता था
सुग्रीव को कोई शरण नहीं देता था बाली के डर के मारे। तो वहीं पर जाते थे। हाँ वहीं जाता था, वहीं रहता था वो। हाँ। तो जैसे हम कहीं तुम्हारे गांव में आगे बोलेंगे तुम ये पुलिस वाले आ गए बाबा जी तुम दूर जाओ, वैसे ही सुग्रीव को सब डरते थे। हाँ हाँ बाली को। बाली को। तो इसीलिए कोई शरण नहीं देता था। हमारे जैसे कोई सूरी ऋषि मुनि महात्मा बैठे रहते थे नदी किनारे, एक को दया आया उसमें, उसने बोल दिया तुम वहाँ जाओ, वो तुम्हारे पास नहीं आ पहुँचे। जगह क्या नाम था वो? ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत। हाँ हाँ। चलिए। फिर कालांतर में बाली का वध हो गया। बाली का वध होने के बाद ये जो पटक शिला है इसको नाम है माल्यवंत पर्वत। माल्यवंत पर्वत से मैं आ रहा हूँ, विवाह को पूरी कहानी मैंने पंडित जी से बात किया तो उन्होंने पूरा मुझे विवरण बताया। फिर यहीं से फिर भगवान वानर सेना के साथ लंका चले गए और वहाँ लंका के लिए आके फिर मैं सीधा डायरेक्ट अयोध्या गए। सभी देशवासियों को मेरा यही कामना है, राम जी का मंदिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा, कहीं तुम गया नहीं तो भी हर आदमी कहाँ जा पाएगा, इतना जगह थोड़ी रहता है। अपने अपने घर में दीपक लगाओ, अपने अपने घर में अगरबत्ती लगाओ। और उस दिन इसीलिए कहा ना भगवान शिव भक्ति चाहिए तो राम की पूजा तुमको करना ही पड़ेगा। और राम जी भी तभी प्रसन्न हो गए और उस दिन शिव पूजा करके राम का नाम ले लो। शिवद्रोही मम न भावा, भगवान बोलते हैं शिव मेरे पास आना है तो शिव जी के पास जाके आओ। इसीलिए सारा संसार शिव जी की पूजा करता ही है। उस दिन कहीं भी हो, खेत में भी है, हमारे पास रहे न रहे, अगरबत्ती का भी पैसा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, उस दिन फूल चढ़ाओ, कुछ भी नहीं है तो नाम लो, हो गया काम खत्म राम जी का। एक बार मैं सबसे बड़ी खुशी ये है, हमारे हम जिंदा होते हुए राम जी का मंदिर बन गया। हम बोलते थे राम मंदिर बनाओ। और सबसे पहले पूरी ये इसका फल किसको मिले, मैं कहना चाहता हूँ इसका फल किसी को नहीं मिले लेकिन नरेंद्र मोदी को मिले, क्योंकि आज जीवन तन उन्होंने बचपन से मेहनत किया है और उसको मेहनत हिंदुओं से हट कर भी किया उसने मेहनत उन्होंने। हाँ हिंदू कई विरोध करते हैं अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही कृपा, मुझे मैं बोलता हूँ अपनी भजन के माध्यम से भगवान उनको बहुत ही मंदिर बन रहा है, जो मंदिर बन रहा है इसमें तो आम लोग तो खुश हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा साधु संत बहुत ज्यादा खुशी हैं। ये महाराज जी हमेशा साधु जी हमेशा बाहर ही ऐसे रहते हैं। ये भी कर्नाटक से मैसेज दे रहे हैं, सभी मंदिर बन रहा है अयोध्या में, मैसेज दे रहे हैं कर्नाटक से। अगर कोई देखो वहाँ पर अलाउ तो है नहीं जाना उस दिन के लिए, उसके बाद तो जा सकते हैं, लेकिन ये दे रहे हैं, बोल रहे हैं महाराज जी अपना मतलब कि बोल रहे सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप वहाँ नहीं जा पाते तो अपने घर से ही भगवान श्री राम के नाम से अगरबत्ती जलाएं, दिया चलाएं, फूल चढ़ाएं, खुशी मनाएं। एक पर्व महाराज जी पूरा उसने 22 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक फेस्टिवल होने जा रहा है, एक ओकेजन पूरे वही नहीं पूरे देश में। घर में दीपावली मनाओ। मैं तुम्हारे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये इसको कोई भेदभाव करके नहीं ये मनाना नहीं। भगवान तो सूरज है, सारा संसार को प्रकाश देता है। भगवान तो सभी एक ही होते हैं, ठीक है। भगवान मंदिर बनो, सब खुशी मनाओ। आगे तुम कुछ करो या ना करो, जाओ या ना जाओ, कोई मायना नहीं, लेकिन मंदिर बन रहा तो आड़े मत आ जाओ, बनने दो। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ। और मैं यही भी कहता हूँ साधु संत हो, जो नेता लोगों को, किसी को भी कहता हूँ मैं, अयोध्या में उस दिन जो भी आएगा, गरीब से लेके अमीर तक, किसी जाति का है किसी धर्म का, सबकी सेवा करो। हाँ वहाँ जो भी है राम मंदिर बनाने में पक्ष में आएगा, सभी का सेवा करो। आप कितना खुश है मंदिर बनाने से? अरे हम तो नीचे से लेके ऊपर तक खुश है। हम तो पूरा खुश है। हाँ यही तो बोल रहा ना मैंने। मेरे को सबसे पहले ये खुशी है, भगवान हमसे अब कम से कम मंदिर के अंदर रहेंगे। हम सर्दी लगता है तो हमको चादर ओढ़ने की जरूरत होता है, बिल्कुल जरूरत होता है, बिल्कुल जरूरत होता है। सारे देश में हाँ वो टेंट हट गया, भगवान के ऊपर छत हो गया। हमारे ऊपर छत हो या न हो, लेकिन भगवान के छत हो, क्योंकि भगवान ही हमारे लिए सर्वस्व होते हैं। हाँ अपने अपने धर्म के लिए अलग अलग भगवान, सबका सही हो, सबका भला हो जाओ। लेकिन राम मंदिर बन गया ना, मैं बहुत खुशी हूँ। अच्छा महाराज जी, आप कुंभ नहीं नहाए थे? अगले साल 2025 में हाँ महाकुंभ होने जा रहा है, नहाएंगे। हाँ नहाएंगे, हाँ नहाएंगे, हाँ जाएंगे, पक्का जाएंगे। हाँ और मैं रोज शिवलिंग का आराधना करता हूँ 5 बार, 5 टाइम शिव जी के जल चढ़ाता हूँ। तो हमारा घर है, लेकिन मेरे मुंह से निकल ही जाता था राम मंदिर बने, राम मंदिर बने, राम मंदिर बने। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए महाराज जी से मिले, बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर बहुत ही। अब चलिए फिलहाल कर्नाटक में है। इस जगह का क्या नाम है? जगह का नाम बता दीजिए। इस जगह में कर्नाटक में मधुबन क्षेत्र है। मधुबन क्षेत्र है, जो कि किष्किंधा में अभी बैठे हैं। जब बोलिएगा किष्किंधा में इतनी खुशी मनाई जा रही है। ये किष्किंधा क्षेत्र है। हम जैसे काशी को उत्तर एरिया में काशी था ना, उत्तर दिशा में, ये दक्षिण का काशी कहते हैं इसे। हाँ कर्नाटक में ये किष्किंधा क्षेत्र को दक्षिण काशी कहते हैं, कर्नाटक को दक्षिण काशी कहते हैं। यहाँ राम जी को जितना
प्रेम दिया है। राम जी को एक एक निर्धन से निर्धन शबरी के पास क्या था, कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने बेर खा के देखती थी, मीठा, मेरे भगवान को मीठा बेर मिले, खट्टा बेर नहीं मिले। इस बात को तुम समझो, इंसान के अंदर कितना प्रेम था। ये मायने रखता है। इसीलिए आज भी कोई कहे ना कहे, पहले जितना राम जी को प्यार करते थे लोग, उतना ही आज भी प्रेम करते हैं। हाँ, कर्नाटक में तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। बहुत है। जैसे वो माल्यवंत पर्वत है, ये मधुबन है, ये घूमते जाओ बाली किला मिलेगा, दुर्गा मंदिर है, और फिर पंपा सरोवर है, फिर अंजनी पर्वत है, फिर अंजनी पर ऋषिमुख जाओ, ऋषिमुख पार होके नाव में पार होके बूटी से फिर वो कोदंड राम से विरूपाक्ष शिव मंदिर। कोदंडराम में क्या है? कोदंड राम जी शिव जी, राम जी शबरी पास से आके जो तुरंत आके वहीं बैठे थे पहला, दोनों भाई लक्ष्मण और हाँ, तब उन्होंने ये किया। और दूसरी बात तुम्हारी माध्यम से ये बोलता हूँ मैं, मेरे को भी विश्वास तब हुआ। अब सुनो, मैं भी राम जी का दर्शन एक टाइम किया है। अच्छा, हाँ, वो कब किया, राम और लक्ष्मण ही थे, वो वन में थे, सीता माता नहीं थी। हाँ, तब मेरे को मान्यता हो गया। मैंने बोला ठीक, अच्छी बात है। फिर अयोध्या में भी ऐसा होता था। तो भगवान होता है। जब भूत प्रेत जिंदा होता है तो भगवान क्यों नहीं होता भाई? हर जगह होता है ना, भूत प्रेत हर जगह मानते हैं, तो भगवान के क्यों नहीं माने? ये तो शाश्वत है। हाँ, बस तो इसीलिए अच्छी बात है। भगवान, अब मैं ये सभी को कहता हूँ, अयोध्या जाओ, दान धर्म दे दो, खूब दे दो दान, जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना दान दे दो, लेकिन भगवान के नाम पे दे दो, ठीक है? किसी व्यक्ति, किसी टारगेट बना के नहीं देना, जो भी देना है भगवान के नाम देना, भगवान का उद्धार हो जाए, भला हो जाए। भगवान सोने का मंदिर बनाओ, हमको क्या, अरे हाँ। और मेरी हिसाब से तो इस समय जो प्रधानमंत्री वो राजा है, देश का राजा है, राजा ने जो काम किया है वो बहुत उत्तम कार्य किया है। हाँ, तो बहुत निस्वार्थ से उन्होंने बनाया है। और मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, ले या न ले, राम जी के साथ मोदी का भाई एक बार जरूर नाम लेना। हाँ, देश का उत्तम प्रधानमंत्री है। क्योंकि उनका नारा था मंदिर बनवाने का, उन्होंने काम कर दिया है। लेकिन किसी ने किया ज्यादा मेहनत तो उसने किया है। हाँ, मैं घूमता हूँ भारत में ऐसा कोई तीर्थ, कोई जगह नहीं मैंने नहीं गया। संपूर्ण कंप्लीट भारत मैंने 40 साल 35 साल से भ्रमण करता हूँ। 1-2 साल नहीं, 35 साल से मैं भ्रमण करता हूँ। मेरे को पता है। हाँ, इसीलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने जो, इसीलिए, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा से कुछ लोग विरोध कर रहा, कुछ संत लोग, कुछ नहीं, वो राजा होता है, प्राण प्रतिष्ठा करने का उसका अधिकार है। और मेहनत किया है। कृष्ण भी कहते हैं कर्म प्रधान है, उन्होंने कर्म किया है। कुछ लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। वो गलत कर रहा है। वो मैंने नहीं रखता उस चीज को। कोई भी हो, साधु हो, संत हो, चाहे आचार्य हो, फचार्य हो, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन मोदी को विरोध करना सर्रास गलत है। कृष्ण भी कहते हैं ना, कर्म प्रधान है। हमने कर्म नहीं किया है, मोदी कर्म किया है। राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने भागदौड़ किया है। नेता प्रधानमंत्री सारा राष्ट्र के लिए होता है, लेकिन फिर भी राम से हटकर उसने किया है, रोड से हटकर किया है। तो इसीलिए उसको मान्यता देना चाहिए। और सारा श्रेय सबसे ज़्यादा किसी को जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के हाथों से करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं किष्किंधा में हूँ, कर्नाटक में हूँ। मैं भगवान श्री राम जिस रास्ते से अयोध्या श्रीलंका गए थे, उसी रास्ते से मैं वापस जा रहा हूँ। अभी मैं रामेश्वरम के बाद इधर कर्नाटक, इधर हम्पी का एरिया, किष्किंधा पर्वत, इधर पूरा मैं घूम टहल रहा हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा सबरी आश्रम, उसके बाद मैं जटाऊ मंदिर होते हुए, पंचवटी होते हुए, फिर उधर मैं चित्रकूट की तरफ मैं रुक करूँगा। एक मिनट रुको। अच्छा, आपके पास मोबाइल है? नहीं, मोबाइल नहीं। ये क्या है बाबा जी? ये हमारी भिक्षा पात्र है। अच्छा, इसी में मैं भिक्षा ये किस चीज़ का बना हुआ है? लकड़ी का? नहीं, लकड़ी का नहीं है। एक फल होता है ये। हाँ, ये म्हणजे समुद्र मंथन में पारिजात है ना, पारिजात एक पेड़ था। उस वृक्ष के साथ इसका भी एक वृक्ष निकला था। इसी को भिक्षा का तरह, इसीलिए भगवान ने अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थे भिक्षां दे च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश, इसी में भिक्षा मांगे थे भगवान। अच्छा, ऐसे पात्र में भगवान का तो अलग होता है। भगवान तो भगवान तीनों लोगों के स्वामी है। किस चीज का है ये? किस चीज का? ये फल होता है एक। अच्छा, फल का है? हाँ, फल होता है। आज इस समय भारत में नहीं होता है, ज्यादातर लंका में होता है। अच्छा, श्रीलंका में। इसको आप कहाँ से मंगवाए थे? इसे मैं वास्तव में बताऊं, इसे पहला मैंने एक बार कहीं किसी संत के हाथों में देखा था। मैं हमेशा भिक्षा मांग में भोजन करता था। तो काशी विश्वनाथ के अंदर मेरी मन में व्याप्त हो गया, अपने आप ही आ गया, मेरे को ऐसा भिक्षा पात्र चाहिए।
तो मैं विश्वनाथ से आला दर्शन करके फिर मैं वहाँ रहता था, काशी में रहता हूँ मैं। तो फिर वहाँ से चला तो तिरुवण्णामला अरुणाचलेश्वर मैंने एक तिरुवण्णामला में स्थान है, अरुणाचलेश्वर देवता है तमिलनाडु में, वहाँ चला गया, मैं परिक्रमा किया तो वहीं मेरे को गुरु द्वारा प्राप्त हो गया। ये बहुत साल का ये यहीं पर हमेशा रहते हैं ना, मैं यहाँ एक जगह हमेशा नहीं रहता, यहाँ रहता हूँ तो 15 दिन रहता हूँ, 10 दिन रहता हूँ, फिर वो अंजनी पर्वत पे जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ। इसी किष्किंधा क्षेत्र में आप रहते हैं? किष्किंधा क्षेत्र में 2-3 महीने रहता हूँ। अच्छा। साल में 2-3 महीने में कंपल्सरी रहता हूँ, और 2-3 महीना हिमालय में रहता हूँ, केदारनाथ या बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मदमहेश, तुंगनाथ, उधर रहता हूँ। और कुछ ठंड जब पड़ने लगेगा मैं उधर आता हूँ, दक्षिण एरिया में आता हूँ। दक्षिण एरिया से चले तमिलनाडु साइड चले तमिलनाडु जाते हैं, जाता हूँ, रामेश्वरम साइड चले जाते हैं, कभी कामाख्या चला जाता हूँ, कामाख्या मदुरई। 10 महाविद्या का दर्शन करने के, 51 शक्तिपीठ कामाख्या मदुरई में है शायद? नहीं, कामाख्या ये पड़ता है बंगाल कलकत्ता के अच्छा, आगे, असम में, गुवाहाटी। असम, गुवाहाटी, हाँ याद आ हाँ गया। वो है 12 मीनाक्षी मंदिर वहाँ पर है, हाँ मदुरई में, सही कह रहे हैं। तभी मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये अयोध्या पहुंचाओ हमारी तरफ से। अयोध्या पहुंचाना है। देखिए महाराज जी ने ये भाई 101 रुपए दिए हैं, इसको अयोध्या पहुंचाना है। मैं इनका महाराज जी का पैसा मैं सुरक्षित लेके जा रहा हूँ। महाराज जी का अपना नाम एक बार बताइए महाराज जी। शिवयोगी सिद्धलिंग स्वामी जी। अब स्वामी जी का मैं लेके जा रहा हूँ 101 रुपए, इसको भगवान श्री राम के ऊपर चढ़ाना है। तो भाई इन्होंने दिया है तो मैं ईमानदारी के साथ इनका काम करने जा रहा हूँ। ये मेरा नहीं है, लोगों ने मेरे को भिक्षा देता है, तो भिक्षा का ना जाओ भगवान को डालो। चलिए भगवान का नाम दे रहे हैं फिलहाल। भाई ये कर्नाटक है, यहाँ से बहुत दूर है, तो ये अब जा नहीं सकते हैं। हमको जा नहीं सकते ना। तो सोच रहे हैं कि आप मेरे माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो ठीक है, मैं इसको वहीं पर भगवान के चरणों में दूसरा हम जाके वहाँ क्यों वो रोड अटका, क्योंकि व्यवस्था होता है, मोदी जी जाएंगे, सिक्योरिटी होता है, और हम जाके क्या करेंगे वहाँ? अगर मोदी जी कर रहा है, सारे देश के मेन जिसको मिला है आने का निमंत्रण, हम बहुत खुशी है, वही लोग दर्शन करें। और बाकी हम लोग बिगर निमंत्रण से ये होता है ना, परेशान हो जाता है, पुलिस भी परेशान हो गया हमसे, क्योंकि मैं पूरा भारत भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ। 2 दिन बाद तो वैसे सब काम चालू कर देंगे, बाद में जाएंगे, होली के बाद जाएंगे, सब कंप्लीट होने के बाद आराम से जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ। अब लेकिन अब महाराज जी और जो करेगा उस दिन दर्शन, जो भी करे समझ लेना हम दर्शन कर दिया। चलिए ठीक है। अब महाराज जी लेकिन एक ये चीज, अगर आप वहाँ पर आएंगे अयोध्या, जैसे आप खुले में सरयू नदी के किनारे सोते थे, अब आपको खुले में नहीं सोना पड़ेगा। अब वहाँ पर क्योंकि इतना स्टेशन बना दिया गया, इतना जगह बना दिया गया है रुकने के लिए, आप कहीं भी छत। देखो मैं सभी यात्री को अपील करता हूँ, वहाँ ये मत देखना हम खुला में सोया या ऊपर सोया, जैसे जगह मिला वहाँ सो जाओ ना। भगवान के पास धरती में सोना भी बहुत उत्तम है, छत की क्या जरूरत है? आकाश है ना। हाँ, राम 14 साल आकाश के नीचे रहा, तुम एक दिन नहीं रह सकता क्या? एक दिन नहीं रह सकता। हाँ फिर देखा, ये जो वीडियो देखोगे, मैं सबकी विनती करता हूँ आगे बढ़ाते रहो और धर्म का प्रचार करते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो जय। इसलिए मैं आपका ये भगवान श्री राम के चरणों में इसको मैं जरूर डाल दूंगा। चलिए इसी बहाने से आपको भी दूध मिल गया। वो भगवान श्री राम के लिए और राम के भक्तों को ये 50 रुपए का वहाँ जूस पी लेना। नहीं, मेरी तरफ से भिक्षा करना है। नहीं, हमें तो आपको देना चाहिए। इधर देखो, ये पात्र का तुमको ये दे रहा हूँ प्रसाद, ये पकड़ो। अरे महाराज जी हमें तो दूध पी लेना, जूस गन्ने का। जाओ। बताइए, लोग साधु संतों को पैसा देते हैं, महाराज जी हमें खुद वापस पैसा दे रहे हैं कि आप जाइए नाश्ता पानी कर लीजिए हमारे लिए। मैं इनकी बात को नहीं टालूंगा। चलिए मैं इससे नाश्ता पानी कर लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अभी मुझे बहुत रास्ता तय करना है महाराज जी। मैं लगातार 7 दिन से लगातार चल ही रहा हूँ, 7 दिन हो गया लगातार चलते हुए। अभी मुझे आज अभी 22 तारीख को है, तो आज 7 तारीख है, तो अभी मुझे 17 दिन मुझे लगातार चलना है, लगभग 15-16 दिन अभी। चलिए चलता हूँ। प्रणाम महाराज जी।